हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। 1 जनवरी 2023 को बानी लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर 10 रुपीज़ का है जो कि इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मिलेगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ मिलेगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 4 रुपीज़ मिलेगा जो कि अलॉटमेंट के 3 मंथ्स बाद ड्यू होगी। कंपनी को बच्चों 39,000 की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है और कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिए सारे एप्लीकेंट्स को जिन्होंने 5 या उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उनको उनके शेयर्स फुली अलॉटेड कर दिए गए हैं। और बच्चों जिन्होंने 3,000 शेयर के जो एप्लीकेंट्स थे उनका अमाउंट वो रिफंड कर दिया गया है, मतलब बच्चों उनको शेयर्स अलॉट नहीं करे गए हैं। और बच्चों हमें आगे बता रखा है कि एक शेयर होल्डर था जिसको 200 शेयर्स अलॉट करे गए थे, उसने बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पहले ही पे कर दिया अलॉटमेंट की मनी के साथ। मतलब बच्चों अलॉटमेंट के टाइम पे पहले ही उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का 4 रुपीज़ भी पहले से ही पे कर दिया। और बच्चों एक दूसरा शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा उसके 300 शेयर्स पे। तो बच्चों अलॉटमेंट के टाइम पे उसने अपने 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी, बट बच्चों उसने आगे चल के फर्स्ट और फाइनल कॉल पे वो अमाउंट पे कर दिया है। तो बच्चों हमें सारा अमाउंट बता रखा है। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में बोले कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बच्चों बता रखा है कि कंपनी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट मेंटेन करती है। तो बच्चों हमें ट्रांजेक्शन कॉल इन अरियर अकाउंट के थ्रू पास करनी पड़ेगी। तो बच्चों सबसे पहले एप्लीकेशन हम पे देख लेते हैं। एप्लीकेशन बच्चों कंपनी को 3 रुपीज़ पर शेयर मिलना था और हमें एप्लीकेशन मनी सीधा बता रखी है कि 39,000 की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। तो बच्चों हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2023 जैन 1 को बैंक अकाउंट में हमारे पास 39,000 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। तो बच्चों बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और बच्चों हम उसे ट्रांसफर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। अब बच्चों देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 39,000 की हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, बट बच्चों हमें ये तो बता ही नहीं रखा कितने शेयर के लिए हमें ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। तो बच्चों हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा ना कितनी एप्लीकेशन आई हमारे पास। तो देखो बच्चों वो कैसे निकालेंगे, 39,000 हमें टोटल रिसीव हुई है, उसमें से बच्चों हमें रिसीव कितना होना था पर शेयर, तो ₹3। तो बच्चों हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, कितने शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन मनी इतनी रिसीव हुई है। बच्चों हमारे पास आ जाएगा 13,000 शेयर्स के लिए हमें 39,000 की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 13,000 शेयर की एप्लीकेशन आई होगी। उसमें से बच्चों क्या बोल रखा था कि कंपनी ने 3,000 शेयर की एप्लीकेशन को रिफंड कर दिया, मतलब बच्चों उनका अमाउंट रिफंड कर दिया। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो पहले बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करा था, अब बच्चों ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। तो डेबिट कर दिया हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, 39,000 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी बची थी। अब बच्चों हमें से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। अब बच्चों याद करो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, जितने बच्चों हम शेयर्स अलॉट करते हैं उसके बेसिस पे अमाउंट जाता है। तो देखो बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई थी 13,000 शेयर्स के लिए, उसमें हमें क्या बोल रखा है कि 3,000 शेयर्स का अमाउंट हमने रिफंड कर दिया, 3,000 शेयर्स अलॉट नहीं करे। तो बच्चों हमने अलॉट कितने करे 10,000 शेयर। तो बच्चों 10,000 शेयर के हिसाब से हम 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों 30,000 रुपीज़ हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे एप्लीकेशन मनी का। और बच्चों जो बाकी बैलेंस था वो हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि कंपनी ने रिफंड कर दिया है 3,000 शेयर पे। तो बच्चों 9,000 रुपीज़ हम टोटल रिफंड कर देंगे उन शेयर होल्डर्स को, बिकॉज उनको शेयर्स अलॉट नहीं करे गए। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट देख लेते हैं। तो बच्चों अलॉटमेंट पे कंपनी को 3 रुपीज़ मिलना था और बच्चों 10,000 शेयर्स अलॉट करें। तो बच्चों अलॉटमेंट की मनी कितनी मिलनी है कंपनी को 30,000 रुपीज़। तो सबसे पहले बच्चों अलॉटमेंट को ड्यू कर देते हैं। तो ड्यू करेंगे तो बच्चों इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, 30,000 रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी हमें मिलनी है और बच्चों उसे ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो बच्चों यहाँ पे हमारी अलॉटमेंट ड्यू हो गई। अब बच्चों हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है, जिसके लिए बच्चों हमें क्या बोल रखा था क्वेश्चन में कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पहले ही पे कर दिया अलॉटमेंट की मनी के साथ। मतलब बच्चों हमें कॉल से इन एडवांस पहले से ही मिल चुका है फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट
200 शेयर्स पे। और बच्चों एक शेयर होल्डर था जिसने 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट के टाइम पे तो पे नहीं करा, बट आगे चल के फर्स्ट और फाइनल कॉल पे पे करा। तो बच्चों अलॉटमेंट के टाइम पे तो ये तो हमारे लिए कॉल्स इन अरियर्स ही है, बिकॉज हमें उस टाइम तक तो ये अमाउंट नहीं मिला है ना। तो बच्चों देखो हमारे पास अमाउंट रिसीव कितना हुआ होगा, 30,000 बच्चों हमें टोटल मिल रहा था। 30,000 हमने ड्यू करा है, 30,000 हमें अलॉटमेंट मनी मिलनी थी। उसमें से बच्चों हमें 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं मिला, 3 रुपीज मतलब नहीं मिला। तो बच्चों टोटल हमें अमाउंट कितना नहीं मिला, 900 रुपीज। तो बच्चों हमारे पास 30,000 में से 900 रुपीज हमें नहीं मिले, तो बच्चों हमारे पास आया कितना अमाउंट होगा, 29,100। अब देखो बच्चों 29,100 हमारे पास अमाउंट आ गया। अब उसमें से बच्चों हमारे पास कॉल्स इन एडवांस का भी तो अमाउंट आया है ना। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि एक शेयर होल्डर था जिसने एडवांस में फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी पे कर दिया अमाउंट। तो 200 शेयर्स पे हमें 4 रुपीज भी हमें मिल चुके हैं अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस में। तो टोटल बच्चों हमें 800 रुपीज और रिसीव हुए होंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास अमाउंट अब नेट कितना रिसीव हुआ होगा, 29,100। तो बच्चों हमारे पास अभी अमाउंट आया था, और 800 रुपीज बच्चों हमारे पास कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट मिला। तो टोटल बच्चों हमें अलॉटमेंट के टाइम पे 29,900 रुपीज रिसीव हुए होंगे। ठीक है बच्चों, 30,000 हमें मिलने थे, उसमें से 900 नहीं मिले। तो बच्चों अमाउंट हमें मिला कितना होगा, 29,100। फिर उसके बाद हमें कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट मिल गया 800 रुपीज। तो टोटल बच्चों हमें 29,900 रुपीज मिले होंगे। तो बच्चों हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। और बच्चों जो अमाउंट हमें नहीं मिला उसे बच्चों हमें डेबिट करना पड़ेगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। 300 रुपीज हमें 300 शेयर्स पे 3 रुपीज हमें नहीं मिला, 900 रुपीज। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर दिया। और बच्चों हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करा था ना ड्यू करने के टाइम पे। अब बच्चों हमें वो रिसीव हो रही है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट कर दिया। और बच्चों कॉल्स इन एडवांस मैंने बताया हुआ है लायबिलिटी होती है, जब भी हमें एडवांस में पहले से ही कॉल्स का अमाउंट रिसीव हो जाता है तो हम बच्चों हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को बच्चों हमने क्रेडिट कर दिया। 800 रुपीज हमें पहले से ही कॉल्स के एडवांस में रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने देख लिया अलॉटमेंट की हमें मनी रिसीव हो गई, तो यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट फर्स्ट और फाइनल कॉल का टाइम आया होगा। तो बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कंपनी को 4 रुपीज मिलना था और 10,000 बच्चों शेयर थे। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी बच्चों टोटल कितनी मिलेगी कंपनी को, 40,000 रुपीज। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 40,000 से। ड्यू करने के लिए 40,000 रुपीज की हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी मिलनी है, और बच्चों उसे ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे बच्चों हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी ड्यू होगी। अब बच्चों हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, हमारे पास क्या था कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पे पहले से ही फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट मिल चुका है 200 शेयर्स पे। मतलब बच्चों जो हमारे पास 800 रुपीज कॉल्स इन एडवांस में हमारे पास तो पहले ही आ चुके हैं ना फर्स्ट और फाइनल कॉल के। तो बच्चों सबसे पहले हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को पहले हमने क्रेडिट करा था बिकॉज हमें एडवांस में मिला था। अब बच्चों हमें उस अमाउंट को एडजस्ट करना है, ट्रांसफर करना है, बिकॉज फर्स्ट और फाइनल कॉल का टाइम आ चुका है। तो बच्चों यूज करेंगे ना इस अमाउंट को जो हमें पहले ही मिल चुका है। तो अब बच्चों कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा 800 रुपीज को। उसे बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को, बिकॉज बच्चों अब फर्स्ट और फाइनल कॉल का टाइम आ गया है। तो जो पहले अमाउंट हमने पहले एडवांस में मिला था अब बच्चों हम उसको यूज कर लेंगे। तो बच्चों 800 रुपीज हमने एडजस्ट कर दिए, तो 800 तो बच्चों हमें मिल गए। अब देखो बच्चों हमें बैलेंस मिलना कितना है, टोटल 40,000 मिलना था, उसमें से 800 रुपीज हमें पहले ही मिल चुका था। तो बच्चों बैलेंस हमें कितना मिलेगा, 39,200 इतना अमाउंट बच्चों मिलेगा। अब बच्चों देखो हमें और क्या बोल रखा था कि जिस शेयर होल्डर ने बच्चों अलॉटमेंट के टाइम पे तो अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी थी, बट उसने आगे चल के फर्स्ट और फाइनल कॉल के टाइम पे कर दिया था। तो बच्चों ये अमाउंट भी तो हमें मिला होगा ना 300 शेयर्स पे। तो देखो बच्चों याद करो 300 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज अलॉटमेंट का नहीं मिला था, 900 रुपीज। अब बच्चों उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट और फाइनल कॉल के टाइम पे वो अमाउंट पे कर दिया। तो बच्चों 39,200 तो हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल के मिले होंगे, और 900 रुपीज पहले बच्चों हमें पहले के मिले होंगे कॉल्स इन अरियर्स के, जो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं मिले थे। अब बच्चों शेयर होल्डर ने पे कर दिया। तो बच्चों हमारे पास बैंक में टोटल रिसीव कितना हुआ होगा, 40,100 रुपीज। एक बार बच्चों वापस देख लो, 40,000 हमें टोटल मिलने थे फर्स्ट और फाइनल कॉल के, उसमें से 800 रुपीज हमारे पास पहले से ही कॉल्स इन एडवांस में
में था अमाउंट, तो बच्चों हमारे पास नेट हमें कितना मिला होगा फर्स्ट और फाइनल कॉल का 39,200। और बच्चों हमें पिछला शेयर होल्डर से जो बकाया अमाउंट था 900 रुपीज का अलॉटमेंट का, जो उसने पे नहीं करा था, वो बच्चों उसने आगे चल के फर्स्ट और फाइनल कॉल के टाइम पे पे कर दिया, तो 900 रुपीज हमें और मिले होंगे। तो टोटल बच्चों हमारे पास बैंक अकाउंट में 40,100 रुपीज हमें मिले होंगे। तो बच्चों हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को, और बच्चों कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट को। कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट को बच्चों क्रेडिट किस लिए करा, बिकॉज हमें अब ये कॉल्स एंड अरियर्स का अमाउंट रिसीव हो गया है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी बच्चों हमने इसलिए क्रेडिट करा बिकॉज ये दोनों ही अमाउंट हमें अब रिसीव हो गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारी सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।